तो बाबा कहते डॉक्टर इंजीनियर आदि कितनी मेहनत करते हैं, तुमको तो वर्षा मिलता है, बाप की कमाई पर बच्चे का हक है। यह तुम पढ़कर 21 जन्मों की सच्ची कमाई करते हो, वहाँ तुमको कोई घाटा नहीं पड़ता है। जो बाप को याद करना पड़े, इनको ही जपा जाप कहा जाता है। कहते ना मुख से बोलते रहो शिव 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 शिव, ऐसे बीच में मंत्र टूटना नहीं चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं मुख से कहने की बात नहीं है, अंदर ही अंदर निरंतर बाबा की याद करें। बाप भी कहते हैं मैं आया हूँ, दोनों हाथ की ताली बजेगी ना। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है? मधुबन में। क्यों यहाँ नहीं आया हुआ? आ रहा हस्ताड़ भी आ रहा। मैं तो ये जो है ना प्रेम पत्र है, किसका प्रेम पत्र किसको लिखा जाता है? हाँ, दुनिया में भी प्रेम पत्र किसको बोलते हैं? पहले प्रेम पत्र बोलते थे, आजकल लव लेटर बोलते हैं इंग्लिश में। ये लव लेटर भी है वास्तव में। हमारा इतना लव है उससे, और उसका कितना लव है। 4 पेज की चिट्ठी रोज भेजेगा कोई? कितना भी प्यारा संबंधी हो, कोई भेजेगा 4 पेज की चिट्ठी? तो इसलिए बाबा कहते मैं तो पढ़ के आपको सुना रही हूँ, उसका लव लेटर ये आपके लिए आया हुआ है। हाँ हाँ, तो बाबा कहते 5 विकारों रूपी रावण ने तुमको पाप आत्मा बनाया है, फिर पुण्य आत्मा भी बनना है। यह बुद्धि में आना चाहिए। हम बाप की याद से पवित्र बनकर फिर घर जाएंगे बाप के साथ। फिर इस पढ़ाई से हमको माइट मिलती है, शक्ति भी मिलती है पढ़ाई से। ज्ञान और योग दोनों चीजें चाहिए। योग से भी शक्ति मिलती है और पढ़ाई से भी मिलती है। ये कहते हैं ना तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई? बाहर का खाना पीना नहीं खाते हो, कहाँ से आई वो ताकत? घर से आ रही, सर्वशक्तिवान से शक्ति मिल रही है, बहुत सारी चीजें। मैं भी जाती हूँ घर में कोई फंक्शन में, तो अब तो खैर कोई इतना नहीं कहते, शुरू में कहते थे गीता ब्याह शादी में तो तू ये बढ़िया सी साड़ी पहन लेना। मैंने कहा इससे बढ़िया ये है। मैंने बता थी, वो एक भाई हमारे सुनाते थे, चीट का कपड़ा माना चीची, और चेक का कपड़ा माना चंचलता, काला कपड़ा माना रावण, और ऐसे छापे का कपड़ा माना कुछ ऐसे। तो मैंने इस तरह से अनेक बातें हैं। मैंने कहा इस ड्रेस के सामने तुम्हारी ड्रेस क्या है? कुछ भी नहीं। तो ताकत कहाँ से मिली ये चीज? कई बार बाबा कह भी देते हैं कि सफेद वस्त्र है, ये कफन की निशानी है, क्योंकि मर गए ना, उस दुनिया से मर गए तो कफन पहन लिया। या मर गए हैं अभी भी उड़ाते हैं ना, तो सफेद चादर का तो अभी वो पवित्रता का प्रतीक है ना। भाई कन्या जब तक तो पवित्र ही है ना। वो जेठ उड़ाता है हमारे उधर, तो यहाँ तो मुझे पता नहीं। तो बाबा कहते तो बाबा से हमको माइट मिलती है,
देवी देवता धर्म के लिए कहा जाता है रिलीजन इज माइट। वो कहते हैं धर्म में शक्ति होती है। अब कौन से धर्म में शक्ति है वो तो पता ही नहीं है। देवता धर्म में शक्ति है। बाप तो है सर्वशक्तिवान। तो बाबा से हमको विश्व में शांति स्थापन करने की ताकत मिलती है। वह बादशाही हमसे कोई छीन न सकी, इतनी ताकत मिलती है। राजाओं के हाथ में देखो कितनी ताकत आ जाती है। आज के भी जो राजा बनते, बनाने वाले हम ही हैं और हम ही दुखी हो रहे हैं। वो मौज कर रहे हैं, उनके यहाँ थोड़े यहाँ से पानी भरा हुआ है, रोड टूटी हुई है, उनके तो बढ़िया एरिया है। जो बनाने वाले हैं उनको सीट पे बिठाने वाले वही परेशान है। वो अपने मौज कर रहे हैं। उनको पता है 5 साल तक तो कुछ कर नहीं सकते, बस उनको अपनी वो कमाई पूरी करनी है जो उन्होंने खर्च किया, और आगे के लिए भी जमा करना है। क्योंकि उनको पता है जो हम ये कर रहे हैं इसके आधार पे अगले साल तो हम बन नहीं पाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो 5 वर्ष की योजनाएं बनाते हैं लेकिन उस पर खड़े नहीं उतरते। तो बाबा कहते हैं जो राजा जैसा है ताकत उसके हाथ में आ गई वो चाहे करे। प्रजा का प्रजा पर शासन, जो बाबा कहते हैं ना प्रजा का प्रजा पर राज्य। प्रजा द्वारा जो चुने हुए हैं उनका राज्य प्रजा पर। तो बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो हमको सर्वशक्तिवान बाप से ताकत मिलती है विश्व पर राज्य करने की। लव तो रहता है ना, देवताएं प्रैक्टिकल में नहीं है तो भी कितना लव रहता है। जब सम्मुख होंगे तो प्रजा का कितना लव होगा। याद की यात्रा से यह सब तुम ताकत ले रहे हो। यह बातें भूलो नहीं। याद करते करते तुम बहुत ताकत वाले बन जाते हो। वीरमती माता जी कहाँ गए? वो पालने में जुड़ रहे हैं, उधर जाने की जरूरत नहीं। तो अभी क्या कर रहे थे? सो रहे थे, सुन रहे थे? तो जयपाल भाई तो पालने में झूल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, उनको डिस्टर्ब मत करो। उधर जाके क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए? 1.25 साल हो गए। स्कूल में भी कहीं घूम रहे होंगे, माँ की गोद में, दादी की गोद में, और होंगे भी बाबा के ही घर में। बाबा के बच्चे के घर में ही जन्म लेंगे वो। ये जो सब आ रहे हैं ये ऐसे ही आ रहे हैं। जो ज्ञान में चली हुई आत्माएं हैं वो सब आएंगी यहीं पर। कहाँ जाएंगे? तो बाबा कहते जब सम्मुख होंगे तो प्रजा का कितना लव होगा सतयुग में। याद की यात्रा से यह सब तुम ताकत ले रहे हो, यह भूलो मत। याद करते करते तुम बहुत ताकत वाले बन जाते हो। सर्वशक्तिवान और कोई को नहीं कहा जाता। सबको शक्ति मिलती है। इस समय कोई में शक्ति नहीं है। सब तमो प्रधान है। फिर सभी आत्माओं को एक से ही शक्ति मिलती जाती है। फिर अपनी राजधानी में आकर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। अपना हिसाब किताब चुकतो कर फिर ऐसे ही नंबरवार शक्तिमान बनते हैं। पहले नंबर में है देवताओं में शक्ति। यह लक्ष्मी नारायण बरोबर सारे विश्व के मालिक थे ना।
पूछ रहे हैं बाबा, थे ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि का चक्र है, जैसे तुम्हारी आत्मा में यह नॉलेज है, वैसे बाबा की आत्मा में भी सारी नॉलेज है। अभी तुमको ज्ञान दे रहे हैं। ड्रामा में पार्ट भरा हुआ है जो रिपीट होता रहता है, फिर वह पार्ट 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम सतयुग में राज्य करते हो तो बाप रिटायर लाइफ में रहते, कहाँ पर? परमधाम में। फिर कब स्टेज पर आते हैं? बाबा पूछ रहे हैं कब आते हैं? द्वापर युग से वहीं बैठे बैठे मदद करते हैं, लेकिन संगम युग पर आकर के पूरी शक्ति भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं। जब तुम दुखी होते हो, तुम जानते हो उनके अंदर सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है। कितनी छोटी आत्मा है, उनमें कितनी समझ रहती है। बाप आकर कितनी समझ देते हैं। फिर वहाँ सतयुग में यह सब भूल जाते हो। सतयुग में तुमको यह नॉलेज होती नहीं, वहाँ तुम सुख भोगते रहते हो। यह भी अभी तुम समझते हो। सतयुग में हम सो देवता बन सुख भोगते हैं। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर सो देवता बन रहे हैं। यह ज्ञान बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। किसको समझाने में खुशी होती है ना। तुम जैसे प्राण दान देते हो, कहते हैं ना काल आकर सबको ले जाती है। काल आदि कोई है नहीं। काल किसको कहते? काल माने समय। तो कह नहीं रहते इसका समय आ गया, नजदीक आ गया। तो बाबा कहते सतयुग में थोड़े काल आएगा बिना समय के। अपने समय पर आत्मा शरीर छोड़ के चली जाएगी। यह तो बना बनाया ड्रामा है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ चला जाता हूँ, फिर दूसरा लेता हूँ। मुझे कोई काल नहीं खाता। आत्मा को फीलिंग आती है। आत्मा जब गर्भ में रहती है तो साक्षात्कार कर दुख भोगती है। गर्भ में कैसे दुख भोगती है? आप सब तो अनुभवी हो, सभी माताएं हैं। हाँ, सजा क्यों है? वो बात तो ठीक है। सतयुग में बाबा कहते गर्भ महल होगा। और बड़ी दादी से भी जब गुलजार दादी ने पूछा भोग लगाते समय, जब बरसी पर दादी के ऐसे भोग लगाया, तो गुलजार दादी ने पूछा कि दादी शायद 1 महीना है 2 महीने के बाद, मुझे पूरा याद नहीं। तो गुलजार दादी ने कहा दादी आप गर्भ में हैं, तो वहाँ तो बहुत गंदगी होती है। दादी ने कहा नहीं, जहाँ मैं हूँ बाबा ने वो गर्भ को महल बनाया हुआ, और मुझे ऐसे अनुभव होता है मैं गर्भ में महल में सोई हुई। इसलिए बाबा कहते सतयुग में भी गर्भ महल के समान होगा। जैसे महल में आनंद लेते हैं ना, ऐसे। दूसरा जो हमारे एक भाई हैं, और 2 भाई हैं वो, और वो
तो गर्भवती महिलाओं के प्रोग्राम करते हैं। ये इसीलिए तो आया है, इसमें कहीं सुना होगा। अभिमन्यु ने सीख लिया था ना गर्भ में कैसे अंदर जाना है, वो तो सीख लिया। फिर माँ सो गई, निकलना बेचारे को पता ही नहीं चला कैसे चक्रव्यूह से निकलना है। तो कई अभी जागृत रहते हैं, पहले भी होता था। जो गर्भवती महिला है उसको कहते थे कुछ धार्मिक पुस्तक पढ़ो। ओम शांति दादाजी बोलो, ओम शांति, ओम शांति। किसके साथ है ये? किसके साथ है? आपके साथ होता है, देखता है। वो पिछले जन्म में भाषण किए है ना माइक पर, तो इसलिए उसको माइक चाहिए, किसी को बैज चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए। जिसका प्यार है जिस चीज से ब्राह्मणों का, अगले जन्म में वही चीज उसको आकर्षित करेगी। तो वो बता रही थी जब अभिमन्यु सीख सकता है, तो जो हमारे स्वामीनाथन भाई हैं वो इंजीनियर और साइंटिस्ट भी हैं। तो वो जो गायनोलॉजिस्ट को नर्स होती हैं जिनके पास गर्भवती महिलाएं जाती हैं, वो उनका प्रोग्राम करते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं पता कब से ज्ञान सुनाना शुरू कर देता हूँ, जब बच्चा गर्भ में है तो उनके प्रोग्राम रखते हैं, डॉक्टरों के साथ मिल करके प्रोग्राम करते हैं। तो संस्कार कहाँ से आएंगे? जो माँ के होंगे। जो माँ देख रही है वही बच्चे के जाएगा। कहते हैं ना माँ के द्वारा उसको खाना भी मिल रहा है, सब कुछ है। तो इसलिए बाबा कहते, जो दादी का सुना है ना गर्भ महल, यही मैंने पहले भी बताया। जो बड़ी दीदी थी और उनको मतलब तबीयत ठीक नहीं थी, तो बाबा को पूछा संदेश मंगवा करती कि दीदी शरीर ना छोड़े उसके लिए हम क्या करें। बाबा ने कहा अखंड भट्टी करो। दिन रात सबने भट्टी की, ये शरीर छोड़ के ना जाए बड़ी दीदी। तो लेकिन वो तो समय जो था, आत्मा चली गई। फिर बाबा से संदेश मंगवाया, क्योंकि गुलजार दादी बहुत अच्छी संदेशी थी यज्ञ में। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, बाबा ने योग इसलिए नहीं कराया कि दीदी नहीं जाए, वो तो प्लानिंग है उसकी, उसको तो जाना है सत्य की स्थापना के लिए। बाबा ने योग इसलिए कराया, एक तो बच्चों में वो शक्ति आ जाए ये परिस्थिति को झेलने की, और दूसरी बात जहाँ दीदी जाएगी गर्भ में, वो गर्भ महल के समान बन जाए, उसको गर्भ जेल महसूस न हो। और बड़ी दादी के टाइम पे भी हम तो वहीं थे, 3 दिन अखंड योग रहा था, दिन रात योग बस। कुर्सी न हटा लें तो क्यों कहते हैं कि गर्भ में सजा मिलती है? आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हो, लेकिन जो सुना है बाबा की मुरली से, अब किसी व्यक्ति को आपको पैर ऊपर करके सिर नीचे करके लटका दो, कितनी देर तक लटक सकता है? गर्भ में ऐसे ही है ना, उल्टे ही लटके हुए हैं ना गर्भ में। हाँ, तो इसीलिए बाबा कहते गर्भ में सजाएं मिलती है, साक्षात्कार भी होता है, क्या क्या करके आए। अच्छा, तो बाबा कहते हैं इसलिए उनको कहा जाता है गर्भ जेल। कितना यह वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। गर्भ जेल में सजाएं खाते अपना साक्षात्कार करते रहते हैं। सजा क्यों मिली? साक्षात्कार तो कराएंगे ना।
यह बेकायदे काम किया है। बाबा कहते वो कहेंगे हमें सजा क्यों मिली, तो बाबा बताएगा यही किया है, इनको दुख दिया है। वहाँ सब साक्षात्कार होती है, फिर भी बाहर आकर पाप आत्मा बन जाती हैं। सभी पाप भस्म कैसे होंगे, सो तो बच्चों को समझाया है। इस याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे पाप कटते हैं। बाप कहते भी हैं, मीठे मीठे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, तुम 84 का यह स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। चक्र को भी याद करना है, किसने यह ज्ञान दिया उनको भी याद करना है। बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, तो बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं, बनाते तो हैं, परंतु फिर रोज रोज नए नए आते हैं, बाबा को बातें रिपीट करनी पड़ती हैं, तो उन्हों को रिफ्रेश करना होता है। तुमको सारा ज्ञान मिला है, अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं पाठ बचाने। 84 का चक्र लगाए, अब फिर वापिस जाना है, ऐसे चक्र फिराते रहो। बाप जानते हैं बच्चे बहुत भूल जाते हैं, चक्र फिराने में कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई तकलीफ, फुर्सत तो बहुत मिलती है। ये कहते फुर्सत ही नहीं है, बाबा कहते बहुत टाइम है, अभी पता चले उधर लड़ाई हो रही है, मैं इकट्ठी हो जाएगी, काम छोड़ छोड़ के चले जाएंगे, फुर्सत तो खूब क्यों नहीं है फुर्सत, वो सब पिछाड़ी में तुम्हारी यह स्वदर्शन चक्रधारी की अवस्था रहेगी, तुमको ऐसा बनना है। सन्यासी लोग तो यह शिक्षा दे नहीं सकते, स्वदर्शन चक्र को खुद गुरु लोग ही जानते हैं, गुरु लोग ही नहीं जानते हैं। वह तो सिर्फ कहेंगे चलो गंगा जी पर, पाप धोने हैं तो चलो गंगा जी पर। कितने स्नान करते हैं, बहुत स्नान करने से गुरुओं की आमंत्रित होती है, घड़ी घड़ी यात्रा पर जाते हैं। अब उस यात्रा और इस यात्रा में फर्क देखो कितना है। यह यात्रा सब यात्राएं छुड़ा देती है। यह यात्रा कितनी सहज है, दुनिया में 4 धाम कितनी दूरी पर हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, और मधुबन में 4 धाम एक ही स्थान पर कितने नजदीक नजदीक है। एक भाई का शायद आपने अनुभव सुना हो, मैंने ग्रुप में डाला था, दिनेश भाई टोली वाले, तो वो पांडव भवन में रहते हैं। तो जब समर्पित हुए थे पांडव भवन ही था, तो कहते यहाँ रह के जो 4 धाम की यात्रा जो बाबा कहता है, बाबा व्यक्त हो गए थे, लेकिन मैं हर चीज को अनुभव करता हूँ चारों स्थानों पर जो साकार में बाबा के सामने सब करते थे। मैं शांति स्तंभ पर जैसे ही खड़ा होता हूँ, झट से एकदम निराकारी आत्मा पर इतनी पावर है वहाँ। तो उसने बताया एक बार कोई धर्म सम्मेलन था और कोई महामंडलेश्वर आए, तो गेट से कहते जैसे ही वो आए और कुटिया से लेके शांति स्तंभ तक जो रास्ता पूरा जाता है, बाबा रूम इधर साइड में है, हिस्ट्री हॉल इधर, लेकिन कुटिया से लेके जो रास्ता जाता है और बाहर से जब गेट से हम एंटर करते हैं वो वहाँ खड़ा हो गया, यहाँ खड़ा है, ये रास्ता है। तो कहते वो खड़े हो गए, मैं भी खड़ा हो गया।
तो मैंने उनको कहा महात्मा जी चलो दादी जी से आपको मिलना है। तो कहता उसको सुना ही नहीं। फिर मैंने सोचा शायद इसको कुछ अनुभव हो रहा है या क्या हो रहा है। तो वो खड़ा रहा। जैसे ही उसको एकदम झटका फिर लगा, कहते हाँ चलो अभी दादी जी से मिलेंगे। तो दादी को उसने ये बात बताई, जाके पहले दादी के पैर छुए और कहा कि वो जो कुटिया है ना आपके यहाँ और शांति स्तंभ जो ये बताते हो आप, वहां से लेकर यहाँ इतनी लाइट है कुछ नजर ही नहीं आता। तो वो 4 धाम जहाँ ब्रह्मा बाबा के कदम और जहाँ ब्रह्मा बाबा ने बैठ के तपस्या की, दादियों ने तपस्या की, उसका वातावरण। कोई वहां पर अच्छा महल नहीं बना हुआ है, बाबा का कमरा कितना सिंपल है। और वहां भूमि पे पैर रखते क्या अनुभूति होती है, एक अलग ही। जबकि नीचे उससे अच्छा सब कुछ बना हुआ है शांति वन में, लेकिन जो पांडव भवन की अनुभूति तो किसी स्थान पर नहीं। तो बाबा कहते स्वदर्शन चक्र कराएंगे तो क्या होगा, पाप धुलेंगे। और सन्यासी लोग क्या कहते हैं, चलो गंगा जी पर। कितने दूर दूर जाते हैं। यह यात्रा कितनी सहज है। चक्र भी फिराओ, गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। आगे आगे आप किसी को मत देखो, जो आएंगे आते रहेंगे। आगे गीत पूरा करो। हाँ, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। समझो मैम, पूरा करो। पूरा उधर देख रहे थे तो इधर 5 सुनाई देगा। उल्फत देखो आग बनी है, मिलने से मजबूर रहे। ये दुनियावी फिल्मी गाना है, बीच में आग जली हुई है। मजनू उधर खड़ा है, लैला इधर खड़ी है। मिलना है तो इस आग से पार करो। इस गीत के भाव ये, अगर मिलना है तो फिर आग में जलना है। तो बाबा भी क्या कहता, मैं हूँ शमा, तुम हो परवाने। और परवाने कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, हाँ, तीसरे अच्छा, कौन कौन ऐसे परवाने हैं जो डेली क्लास करते हैं, बाबा से भी मिले हैं, जो फिदा हो गए बाबा को, जल मरे, एकदम जल मरे। नहीं, केवल मुरली की बात नहीं, बाबा पर जो फिदा होकर मर मिटे,